हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम पूर्णिमा है तो आज हम सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने वाले हैं और फैमिली के साथ। तो ये मैं भगवान जी के लिए पंजीरी बना रही हूँ जो कि आटे का बनता है, गेहूँ के आटे का चूरन। और ये मैं भगवान का ही बर्तन है तो मैं सिर्फ पूजा में ही निकालती हूँ, उसके बाद नहीं निकालती हूँ मैं। तो ये मैं पंजीरी बना रही हूँ। ये मैं कम आँच पे ही भूनूंगी क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो इसलिए नीचे लग ना जाए। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ, सारा सामान मैं निकाल दी हूँ। अचानक मेरा प्लानिंग बना तो 3-4 दिन से प्लानिंग हो रहा था, फिर कैंसिल हुआ, फिर बना, फिर कैंसिल हुआ। लेकिन भगवान का कृपा था कि मुझे कथा सुनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसकी वजह से अचानक 12 बजे तक हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे। फिर अचानक प्लानिंग बना कि नहीं, कथा तो होना ही है, लेट है तो क्या हुआ, करते हैं पहले कथा। तो करते करते हम लोग को 5 बज गया। कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ, भगवान की कृपा के साथ, हम लोग के ऊपर कृपा था। तो उनकी कृपा से कोई कुछ काम हो नहीं पाता है, तो उनकी कृपा से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे फैमिली को, कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और नहीं तो कोई भी तैयारी नहीं थी। और सारी तैयारी होने के बाद मैंने बोला जिसे जिसे कथा सुनना है आ जाओ। सब लोग आ भी गए। सब उनका कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए, मैं उनके लिए खीर बनाई हूँ, पूड़ी बना रही हूँ। और पंडित जी को भी मैं भोजन प्रसाद के रूप में खिला के तभी भेजूँगी, क्योंकि सब लोग को खिलाइए, अगर पंडित जी ना खाएं तो फिर पूजा करना कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पूजा करने के बाद पंडित जी को प्रसाद ग्रहण करवा के ही भेजना चाहिए। और देखिए हमारे राम लक्ष्मण कैसे लग रहे हैं। एक का नाम है कलश, दूसरे का नाम है केशव। और ये है हमारे लाल गोपाल, लड्डू गोपाल। इनका पूरा दरबार बैठे हैं। तो सोचिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज मैं कथा सुनी हूँ। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि अचानक हमारे घर में पूजा हुआ। और हम लोग आज लेट से सो के उठे भी थे, तो कोई था नहीं पहले से प्लानिंग कि आज कथा होना ही होना है। हर साल होता था, इस बार लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे लड्डू गोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस लायक समझे और हमारे घर में विराजमान हुए। और बहुत ही सौभाग्य से सब कुछ करने को मिल रहा है। ये हमारे शालिग्राम है। तो ये अभी 3-4 महीने पहले आए हैं, नवंबर में। और सोचिए, इनका भी इच्छा था कि हम आए हैं तो अच्छे से। आने के बाद गृह प्रवेश नहीं हुआ था, तो इस बार सत्यनारायण भगवान का पूजा हो गया। और भगवान का दिल से शुक्रिया कि इसी तरह जैसे हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ पूजा करने का, वैसे हर सदस्य को हो। और बहुत ही अच्छा लगा, घर में पूजा हो जाए सत्यनारायण भगवान का कथा, और अगर घर में हवन हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो बहुत ही आनंदपूर्वक सभी फैमिली मिल के इनका दिल से शुक्रिया करते हैं। और इसी तरह अपना कृपा हम सभी के ऊपर बनाए रखें।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य है। आप सब भी बने रहिएगा पूरे वीडियो में और देखिए, बहुत ही सुंदर लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये काम करने के लिए। प्लस खुद से नहीं करते हैं, जब भगवान का कृपा होता है तभी हम सब करते हैं, अन्यथा कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी ठान लीजिए, नहीं हो पाता है जब तक इनका कृपा नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपके साथ भी ऐसे चमत्कार कभी हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। और सोचिए, एक फ़ोन करने पे पंडित जी भी आ गए, क्योंकि आज पूर्णिमा के दिन कभी भी पंडित जी खाली नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज पंडित जी भी आ गए। बहुत ही खुशी मिली और क्या बता सकते हैं हम, यानी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि अचानक हमारे यहाँ इस साल भी हर साल की तरह सत्यनारायण भगवान का पूजा अर्चना हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वाले का हार नहीं होता। और अगर आप कोशिश करिएगा तो भगवान आपके साथ ज़रूर खड़े मिलेंगे। ये चीज़ मैं एहसास की हूँ, महसूस की हूँ। और हमारे हर कदम पर हमारे साथ भगवान जी हैं। तो जो भी कुछ मांगी हूँ हर चीज़ हमारे भगवान जी पूरा किए हैं। और जो नहीं भी मांगी हूँ वो भी पता नहीं भगवान जी हमारे पूरा किए हैं। और आगे भी इसी तरह स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमारे सर पे, हमारे बच्चों के, हमारे देव जी के सर पे हमेशा बनाए रखें। और कथा समाप्त हो गई है, हवन शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह बहुत ही अच्छा लगा पूजा पाठ करके। अब हवन के बाद आरती होगा और कोई भी ना नहीं बोला, ना ही बच्चे ना ही देव जी, बड़े प्रेम पूर्वक से सब लोग शामिल हुए पूजा में और सब स्नेह भाव से भगवान को याद किए और सभी को बहुत अच्छा लगा। तो बस जैसे हम लोग के साथ कृपा बनाए हैं भगवान, वैसे सबके साथ कृपा बनाए रखें भगवान। और ये आरती हम लोग का शुरू हो गया है। बहुत ही स्नेह प्यार भगवान का मिलता है और जो सच्चे भावना से पूजा पाठ करता है उसके साथ तो भगवान है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। उधर मेरा आरती हो गया ख़त्म, इधर पंडित जी के लिए मैं खाना लगा रही हूँ, क्योंकि पंडित जी के खाना खाने के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। 5:30 हो गया है। और पूर्णिमा के दिन अगर पंडित जी एक पूड़ी भी खा ली है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। ये हैं हमारे घर के बहुत ही देखभाल करने वाले हमारे गणेश जी, जो इन्हीं की शरण में हम लोग हैं। और लड्डू गोपाल, तो बस इन्हीं लोग का कृपा हम लोग के ऊपर है और इन्हीं लोग के सहारे पे हम लोग हैं। और ये हमारे पंडित जी खाना पीना खा चुके हैं, तो दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बोले आओ एक फ़ोटो तो ले लिया जाए हमारे दोनों बालक, क्योंकि रोज़ मंदिर में आते हैं। हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक सम्मान बच्चों को दिए। और अगर कोई ब्राह्मण घर पे आ जाए तो उससे बड़ा खुशी सौभाग्य क्या है। तो सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय